जो कर्मठ होता है, जो यज्ञ करता है, परमात्मा की कृपा उसी को प्राप्त होती है। यज्ञ करने का तात्पर्य हुआ कि यज्ञो वे श्रेष्ठतमं कर्म। और जब हम उत्तम से उत्तम कर्म को करेंगे और उसके साथ साथ भगवान का स्मरण करेंगे ताकि हम अहंकारी न हो जाएं या अनियंत्रित न हो जाएं, तो उसको स्मरण करने से एक नियंत्रण आता है और उस समय ये शब्द निकलते हैं कि राम सो बड़ो है कौन मोसो कौन छोटो, राम सो खरो है कौन मोसो कौन खोटो। ये तुलसीदास जी के वाक्य हैं। तो जब राम की अमित महिमा का वे स्मरण करते हैं कि शब्द बरबस निकल जाते हैं। तो परमात्मा की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि हम उसके संसर्ग में रह करके अनियंत्रित न हो जाएं, मनमानी न करने लग जाएं, अहंकार से परिपूरित हो करके अनर्थ न करने लग जाएं। तो इसलिए परमात्मा का सानिध्य, उसकी महिमा का स्मरण, जिसको कि भक्ति या भजन कहते हैं, वो आवश्यक है। क्योंकि व्यक्ति जब अनियंत्रित हो जाता है तो वो कितना कुकर्म कर सकता है, इससे कोई था नहीं। जो दिनों रात तप रहा है, जहाँ हमारे लिए रात रहती है वहाँ भी सूर्य का तपना बंद नहीं होता, वो कहीं न कहीं निरंतर तपता रहता है। और सूर्य अपने लिए नहीं तपता है, पूरे संसार के लिए, पूरे सौरमंडल के लिए तपता है। सूर्य का तपना यज्ञ कैसे है? क्योंकि वह लोक हितार्थ तप रहा है। वह अपना बिल नहीं भेजता है कि देखो इतना प्रकाश और ताप हमने तुम सबको दिया और अब इतना हमको बिल दो। तो निस्वार्थ भाव से बिना कुछ मांगे हुए प्रकाश का प्रसारण, धरती को धारण करने का कार्य कर रहा है। उसके पीछे परोपकार है, यही परोपकार यज्ञ भावना है। तो प्रकृति पूर्व सबका सब यज्ञ कर रही है, यानी सारे प्रकृति के जो तत्व हैं, चाहे वो सूर्य हो, चाहे वायु हो, चाहे जल हो, सब यज्ञ कर रहे हैं। जो वैदिक युग था उसमें यज्ञ की बड़ी महत्ता थी और उसमें दान दक्षिणा तो दिया ही जाता था, भोजन तो दिया ही जाता था, गरीबों का भी ध्यान वहाँ रखा जाता था। तो इस प्रकार से पवित्रता, सुख, समृद्धि आदि सबका समावेश होता रहता था। यजुर्वेद में आप देखें तो एक पूरा जो सूक्त है वो इसी पर चल रहा है। एक ओर से प्रश्न किए जा रहे हैं, दूसरी ओर से उसका उत्तर दिया जा रहा है। तो प्रश्नोत्तर विधि से समसामयिक समस्याओं का भी समाधान होता था और ज्ञानवर्धन होता था, युगीन समस्याओं पर विचार होता था, परस्पर लोग मिलते थे, संगठन शक्ति का वर्धन होता था और जो किन्हीं कारणों से निर्धन हैं वे भी उसके लाभ से वंचित नहीं रहते थे। वातावरण का जो है वो प्रदूषण तो यज्ञ से हटता ही था, सुशोभन स्वस्थ पर्यावरण तो मिलता ही था, साथ ही साथ दान दक्षिणा भोजनाज के रूप में सब लाभान्वित होते थे।